नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको वसंत भाग 3 से कबीर की साखियां, जो क्लास 8 के पाठ्यक्रम में 5 साखियां दी हुई हैं, उसकी मैं व्याख्या करूंगा। साखी का मतलब होता है, साखी माने साक्षी, यानी कबीर ने जो अपने जीवन और इस संसार से अनुभव प्राप्त किए, उन्हें साक्ष्य मान करके उन्होंने ये रचना की। ये दोहा शैली में ही ये रचना, लेकिन कबीर की इन दोहों को साखियां कहा गया है। पहली साखी है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहे दो बयान। कबीर ने रहीम की तरह ही अन्य कवियों की तरह नीतिपरक बातें कही। समाज को ज्ञान देने के लिए, समाज को कुछ चीजें बताने के लिए उन्होंने कुछ उदाहरण लिए, कुछ रूपक का इस्तेमाल किया, अलंकारिक शैली का भी प्रयोग किया। कि उन्होंने कहा कि जाति न पूछो साधु की। साधु का मतलब यहाँ सन्यासी से भी है, साधु का मतलब सज्जन पुरुष से भी है। कि सज्जन पुरुष जो होते हैं, जिनसे हमें गुणों को ग्रहण करना चाहिए, उनसे हमें ज्ञान पूछना चाहिए। उनकी क्या गुण है, वो हमें क्या ज्ञान दे सकते हैं, समाज और संसार के विषय में क्या वो बता सकते हैं, तो हमें उनके गुणों को अधिक महत्व देना चाहिए, ना कि उसकी जाति पर। जाति का मतलब यह है कि जो हमारे हिंदू व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था की गई है, उसके हिसाब से हमने जन्म के आधार पर कुछ जातियां निर्धारित कर ली हैं समाज में। संभव है कि प्रारंभिक अवस्था में इनकी कोई उपयोगिता रही हो, लेकिन आज हम देखते हैं तो इन जातियों से समाज में व्यक्ति के गुणों का अनादर ही होता आया है, कि उन्हें सम्मान नहीं दिया गया। इसलिए कबीर ने मध्यकाल में भी इस बिंदु को उठाया और कहा कि हमें व्यक्ति की जाति नहीं देखनी चाहिए कि वो किस कुल और परिवार में जन्मा है। यदि वो निम्न कुल में जन्मा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो पूर्णतया गुणों से हीन ही होगा। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका ज्ञान क्या है, हमें वो क्या ज्ञान दे सकता है। इसलिए ज्ञान को ग्रहण कीजिए, उसकी जाति को नहीं पूछना चाहिए, या हमें जाति से उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार जिस प्रकार युद्ध भूमि में तलवार की उपयोगिता होती है, तलवार माने तलवार की उपयोगिता है, उसकी वो किस धातु से बनी है, उसकी धार कितनी तीक्ष्ण है, वो युद्ध भूमि में कितना काम कर सकती है, शत्रुओं के संहार में कितनी उसकी उपयोगिता है। तो मूल्य युद्ध क्षेत्र में तलवार अर्थात अस्त्र का होता है। तलवार जिस कवच में रखी जाती है, म्यान माने कवच, जिसको तलवार जिसमें रखी जाती है, वो कितनी भी कीमती क्यों ना हो, उसमें नग या हीरे मोती क्यों ना जड़े हो, उसकी युद्ध क्षेत्र में यानी जब हमें जरूरत है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं। वो बाहरी आवरण आपका मान सम्मान भले ही बढ़ाता हो, लेकिन वो आपके काम का नहीं। इसलिए उस समय हम म्यान को यूं ही पड़े रहने देते हैं, यानी उसकी उपयोगिता नहीं होती, वह निरर्थक होती है। उस समय हमें युद्ध क्षेत्र में यानी काम के अवसर पर तलवार का ही मूल्य देखना चाहिए कि तलवार कितनी मूल्यवान है, अर्थात उसकी धार कितनी तेज है, उसमें गुण कितने हैं। उसी प्रकार व्यक्ति की भी, यहाँ तलवार को अगर हम व्यक्ति से तुलना करें तो उसी प्रकार व्यक्ति के गुणों का मूल्य होता है। व्यक्ति किस कुल और परिवार में जन्मा है, उसकी जाति क्या है, उसकी हमारे जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है। तो यहाँ कबीर ने पहली साखी में सभी को संदेश दिया है कि हमें सज्जन पुरुष की, हमें साधु जनों की जाति नहीं पूछनी चाहिए, हमें उसके गुणों का सम्मान करना चाहिए, हमें उनके गुणों को ग्रहण करना चाहिए। उसी प्रकार जिस प्रकार युद्ध क्षेत्र में तलवार की धार का मूल्य होता है, ना कि उसके कवच अर्थात म्यान का उसका कोई मूल्य नहीं होता है। अब हम दूसरी साखी की व्याख्या करेंगे। आवत गारी एक है, उलटत होए अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। यहाँ कबीर ने मनुष्य को व्यवहारिकता का एक संदेश दिया है कि मनुष्य को किस तरह से समाज में व्यवहार करना चाहिए, दूसरे व्यक्तियों से किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। हमारे अंदर कई प्रकार के मनोविकार हैं, कई प्रकार की कमियां हैं, क्रोध है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, और इसके आधार पर ही हम जब समाज में व्यवहार करते हैं तो हमारी परेशानियां और बढ़ जाती हैं। यहाँ उन्होंने कहा कि गाली माने अपशब्द। यदि हम किसी को एक गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं किसी को,
तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक अहम भाव, कहीं ना कहीं क्रोध का भाव हमारे अंदर होता है। यानी तमाम अन्य प्रकार के जो विकार हैं वो भी अपशब्द देते समय हमारे पीछे धक्का दे रहे होते हैं, कार्य कर रहे होते हैं। यदि कोई हमें गाली दे रहा है, अपशब्द कह रहा है, और उसे उलटना हमें प्रतिक्रिया देना या पलट करके देना, यदि उलट करके उस गाली के बदले में आप अपशब्द कहते हो, उसको गाली देते हो, तो उससे जिसने आपको गाली दी है, अपशब्द कहे हैं, उसका ना तो क्रोध शांत होगा, ना गुस्सा शांत होगा, बल्कि क्या होगा कि वह पलट करके अनेक रूप में गाली बदल जाएगी, वह अपशब्द बढ़ जाएगा, क्योंकि बदले में वो फिर देगा, फिर आप उसे देंगे, तो इस तरह से समस्या और बढ़ जाएगी, अपशब्दों की संख्या बढ़ जाएगी। अपशब्दों में कहीं ना कहीं हम अपने रिश्तों को शामिल कर लेते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने ही रिश्तों को अपशब्द कह रहे होते हैं। तो कबीर ये कह रहे हैं, ये व्यवहारिक रूप संदेश देते हैं कि गाली एक ही है, चाहे आप दें या कोई दूसरा दे, लेकिन यदि आप देते, कोई आदमी आपको गाली देता है और आप पलट करके उसको भी गाली देते हैं, तो उनकी संख्या बढ़ती ही चली जाएगी। इसलिए कबीर संदेश देते हैं कि कहे कबीर नहीं उलटिए, कि आपको अगर कोई गाली देता है, अपशब्द कहता है, तो आप उसे पलटकर गाली मत दीजिए, अपशब्द मत कहिए, शांत भाव से उसे स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार मीन्स प्रतिक्रिया मत दीजिए, गाली को आपको नहीं स्वीकार करना। मान लीजिए कि आपने ली ही नहीं गाली, आपने एक्सेप्ट ही नहीं की, तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा कि उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, और जब वो देखेगा कि कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, तो वह जो अपशब्द आपको कह रहा है वो अपने आप ही शांत हो जाएगा। वह उसको अधिक प्रभावित करेगी, उसके अहम और क्रोध को ही वो चोट पहुंचाएगी, वो उसको ही अधिक पीड़ित करेगी वो अपशब्द, यदि आप उसे पलट करके नहीं देते हैं। और अगर आप ये साध लेते हैं इस बात को, यानी आप इस चीज को कर लेते हैं, तो वही एक की एक, जो व्यक्ति ने पहली शुरुआत की थी गाली देने की, वह एक की एक ही रह जाएगी, उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी। यानी आप लड़ाई झगड़े और समाज में अनेक समस्याओं से बच सकते हैं। लेकिन ये एक साधना का विषय है, एक बहुत मुश्किल कार्य भी है, लेकिन व्यक्ति इसे करके अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। कि हम प्रतिक्रिया देने से पहले, किसी भी बात की प्रतिक्रिया देने से पहले, अपशब्दों की प्रतिक्रिया देने से पहले अपने मन को शांत रखें, उस बात को सहन करें कि उनकी संख्या हमें बढ़ानी नहीं है, बल्कि उसको समाप्त करना है। संभव है कि जब उसका अगले आदमी का गुस्सा शांत हो जाएगा, उसे अपनी गलती का एहसास होगा, तो वह आपसे भी क्षमा याचना कर सकता है। धन्यवाद। अगली साखी के लिए हम तैयार होते हैं। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मनुआ तो दहुदिस फिरे, यह तो सुमरन ना है। कबीर इस साखी के माध्यम से कहते हैं कि हम ईश्वर की साधना के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए तमाम प्रकार के कर्म करते हैं, तमाम प्रकार के बाह्य आडंबर करते हैं, तरीके अपनाते हैं। इसी प्रकार का एक तरीका यह है कि हम माला लेकर के, रुद्राक्ष है, तुलसी है, कई चीजों की माला लेकर के और ईश्वर के नाम का स्मरण करते हैं। लेकिन कई बार ये बाहरी दिखावा हो जाता है, या सिर्फ ये एक सामान्य प्रक्रिया हो जाती है, इसका जो मूल आदर्श है, जो उद्देश्य है, वो हट जाता है या वो छूट जाता है। उन्होंने यहाँ कहा कि माला तो हमारे हाथ में फैला है, कर माने हाथ, कि हम माला लिए हुए हैं हाथ में और उनके मोतियों को एक एक करके आगे बढ़ा रहे हैं, ईश्वर का नाम ले रहे हैं। जीभ फिरे मुख माय, जो हमारी जीभ है यानी वाणी है और जीवा है, वो मुख में घूम रही है मतलब वो ईश्वर के नाम का उच्चारण कर रही है। लेकिन जिसे साधना करनी है, जिसे एकाग्र होना चाहिए, वो है हमारा मन। मनुआ तो दहुदिस फिरे, दिस मन दिशा, दहु मन दस। हमारा जो मन है वो दसों दिशाओं में घूमता है, क्योंकि मन एक ऐसी आभ्यंतर इंद्रिय है जो बहुत ही चंचल है, हवा से भी तेज। आपने सुना होगा कि युधिष्ठिर से यक्ष प्रश्न में यही पूछा गया था कि इस संसार में हवा से भी तेज चलने वाला कौन है, तो वो है हमारा मन। वो एक आप शरीर एक जगह इकट्ठा एक जगह बैठा सकते हो, एक जगह रोक सकते हो, लेकिन मन तो इतना चंचल है कि वो कहीं भी चला जाएगा। तो जब हमारा मन एकाग्र नहीं है, तो कबीर यहाँ पर मन की एकाग्रता पर बल देते हैं
कि हमें ईश्वर की ओर मन एकाग्र करना है। उसे जो हमारी चंचलता है मन की, उसे 10 दिशाओं से खींच करके ईश्वर की ओर उन्मुख करना है। तो ये साधक को, ये भक्त को याद नहीं रहता है, यह तो सुमरन ना, सुमरन माने स्मरण, ना ही माने नहीं, कि यह उसके स्मरण में नहीं है। उस साधक के या जो ये कर्म कर रहा है, जो हाथ में माला लेकर के घुमा रहा है और जीव में ईश्वर का नाम का स्मरण कर रहा है, लेकिन मन उसका एकाग्र नहीं है जब तक, तब तक उसे साधना का फल प्राप्त नहीं होगा, उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि मन चंचल है और मन को कहीं भी भटक जाता है, सांसारिक विषय वासनाओं की ओर भटक रहा है, सांसारिकता की ओर भटक गया है, तमाम प्रकार के जो मनोविकार हैं, ईर्ष्या द्वेष लोभ आदि की ओर में उलझा हुआ है, संपत्ति के संग्रह में लगा हुआ है और ईश्वर की ओर ध्यान ही नहीं है, तब ऐसी साधना, ऐसे माला को घुमाना व्यर्थ है। ये इस साखी की व्याख्या है। मैं आपको संक्षिप्त में एक चर्चा बताना चाहूंगा। 10 दिशाओं का तात्पर्य है कि आप प्रमुख रूप से 4 दिशाएं जानते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इन दिशाओं की मध्य में दिशा होती है ईशान कोण, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य दिशा। सबसे ऊपर की यानी आकाश की ओर जो दिशा है ऊर्ध्व और जो पाताल की ओर दिशा है अधो। इस प्रकार से ये 10 दिशाएं मानी गई हैं। तो ये 10 दिशाओं का यह तात्पर्य है कि चतुर्दिक किसी भी दिशा में, किसी भी और आपका मन भ्रमित हो सकता है, जा सकता है। तो इस प्रकार ये साखी, मैं इसके समानांतर एक आपको साखी बताना चाहूंगा। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। मन के मते, मन की इच्छा के अनुसार मत चलिए, क्योंकि मन की इच्छाएं तो अनेक है, अनंत है। और जो मन के ऊपर सवार है, यानी जिसका मन उसके नियंत्रण में है, ऐसा साधु अर्थात सज्जन पुरुष कोई एक ही होता है। कबीर घास न नींदिए, जो पांव तले होए, उड़ पड़े जब आंख में खरी दुबेली होए। कबीर दास जी कहते हैं कि कभी घास को ना नींदिए, नींदिए माने मत कुचलना, कि कभी घास को मत कुचलिए। जो पांव माने पैर, तली माने नीचे, जो आपके पैरों के नीचे हो। उड़ पड़े जब आंख में, उड़ करके जब आपकी वो आंख में पड़ जाती है, खरी माने तेज, दुहेली माने कष्ट, तब वो आपको बहुत अधिक कष्ट पहुंचाती है। यहाँ सामान्य अर्थ में आप देखेंगे कि व्यक्ति को ये संदेश दिया है कि जो पैरों के नीचे पड़ी हुई घास है, जो सूखी घास पड़ी हुई है, तिनका है, उसको भी नहीं आप रौंदिए, उसको भी कष्ट मत पहुंचाइए, क्योंकि जब वह आपकी आंख में पड़ जाएगी तो आपको बहुत अधिक पीड़ा पहुंचाएगी। लेकिन इसका मनुष्य समाज के लिए वास्तविक अर्थ ये है कि घास का तात्पर्य है सामान्य व्यक्ति, जो आपके अधीन है, जो तुच्छ व्यक्ति है, जो आपको लगता है कि वो आपसे कमजोर है, उसको भी नहीं नींदिए, उसको भी नहीं कष्ट पहुंचाइए, उसका शोषण मत कीजिए, उसको पीड़ा मत पहुंचाइए, क्योंकि समय बहुत बलवान है। जब समय का चक्र बदलता है तो कई बार वह जो आपके अधीन व्यक्ति है, जो सामान्य व्यक्ति है, वह भी आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है। वह भी जब हवा जैसी शक्तिशाली वस्तु का, हवा जैसे शक्तिशाली लोगों का साथ पाकर के कमजोर समझे जाने वाले व्यक्ति भी आपके लिए बहुत बड़े शत्रु बन सकते हैं, बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकते हैं। संभव है कि आपके जीवन में वो मददगार हो जाए समय आने पर, जब आपका समय बदल जाए, लेकिन अगर आपको उनको कष्ट पहुंचाते हैं, उनको पीड़ा पहुंचाते हैं, उनकी हमेशा निंदा करते रहते हैं, तो ये उचित नहीं होता है। क्योंकि जब वो शक्तिशाली हवा जैसी वस्तु का साथ पा करके आपकी आंख में पड़ जाएंगे तो आपको बहुत अधिक पीड़ा देंगे। तो ये एक संदेश है कि हमें कमजोर से कमजोर वस्तु या व्यक्ति की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उन्हें पीड़ित नहीं करना चाहिए, उनका शोषण नहीं करना चाहिए। क्योंकि समय के बदलाव के साथ साथ कई बार वे इतने शक्तिशाली हो जाते हैं या वो उन्हें शक्तिशाली व्यक्तियों का साथ मिल जाता है तो वे आपके लिए समस्या का कारण बन जाते हैं। मैं इसके समानार्थी एक साखी और आपको बताना चाहूंगा। दुर्बल को ना सताइए, जाति मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए।
अग्नि को गर्म करने के लिए, लोहे को तपाने के लिए, हवा के लिए एक यंत्र बनाया जाता था। पुराने समय में, प्राचीन काल में वो मरी हुई खाल का, यानी खाल से बनाया जाता था। निर्जीव व्यक्ति यानी जानवर की खाल से वो बनाया जाता था। तो उसकी हवा से लोहे जैसी कठोर वस्तु भी पिघल जाती है। तो यहाँ ये कहने का मतलब कि मरी हुई खाल की श्वास से जो वह हवा देता है यंत्र, उससे लोहे जैसा सार जो तत्व है वो भी भस्म हो जाता है। जबकि जीवित रहते वो लोहा उसके ऊपर हावी है, उससे अधिक ताकतवर है, उसको वो नष्ट कर सकता है, मार सकता है। तो ये कई रूपों में कबीर ने और अन्य संतों ने हमें इस तरह के संदेश दिए हैं कि जहां हमें अपने से कमजोर व्यक्ति का शोषण नहीं करना चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डाल दे, दया करे सतगुरु। कबीरदास जी साखी में कहते हैं, जग माने संसार, बैरी माने शत्रु, शीतल माने शांत भाव, आपा माने अहंकार या क्रोध, दया करुणा का भाव। कि इस संसार में आपका कोई शत्रु नहीं है। कब नहीं है? यदि आपका मन शीतल है, मन आपका शांत है, मन विकार रहित है, मन सबके प्रति करुणा से भरा हुआ है, सबके प्रति सौहार्द से आप बात करते हैं, आप संतोषी प्रवृत्ति के हैं, आप दूसरों पर अनधिकार चेष्टा, अनधिकार प्रयास नहीं करते हैं, किसी का आप शोषण नहीं करते हैं, यानी इस तरह के मनोभाव के साथ यदि आप जीवन यापन करते हैं तो इस संसार में आपका कोई शत्रु नहीं हो सकता। आपके प्रति भी सभी लोग सद्व्यवहार करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे। या आपा को डाल दे, आपा माने अहम भाव, क्रोध का भाव, अन्य प्रकार के मनोभाव है, मनोविकार है जो आपको पीड़ित करते हैं। यदि आप अपने अहंकार का त्याग कर देते हैं, अपने क्रोध को छोड़ देते हैं, आप ईर्ष्या द्वेष से मुक्त अपने आप को कर लेते हैं, डाल माने त्याग देना, अगर ऐसा करते हैं तो आपके प्रति सभी के मन में करुणा का भाव जागृत हो जाएगा, आप पर भी सभी दया करेंगे। यहाँ दया का मतलब कमजोरी के कारण दया नहीं, दया का मतलब आपके प्रति भी लोग सौहार्दपूर्ण बात करेंगे, सौहार्दपूर्ण व्यवहार करेंगे, सभी आपके प्रति करुणावान हो जाएंगे। ये इस साखी का अर्थ है। इसी के समानार्थी में एक साखी आपको बताना चाहूंगा। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार वह संचरे, साले सकल शरीर। मधुर वचन जो होते हैं वो औषधि के समान होते हैं, गुणकारी होते हैं, और कटुक वचन, कड़वे वचन, तीखे वचन तीर के समान कहे गए हैं। श्रवण द्वार यानी आपके कानों के द्वार से वो भीतर प्रवेश करते हैं, कड़वे वचन आपके कानों से भीतर प्रवेश करते हैं, लेकिन संपूर्ण शरीर को पीड़ा पहुंचाते हैं। साले माने कष्ट पहुंचाना, सकल माने संपूर्ण शरीर को पीड़ा पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार मेरे द्वारा इस पाठ की में जो 5 साखियां दी गई हैं उसकी व्याख्या की गई। मुझे उम्मीद है कि ये आपको सभी साखियों का अर्थ समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो इस आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।